हेलो फ्रेंड्स, अपर्णा गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप जो ये देख रहे हैं ये है अजेलिया का फ्लावरिंग प्लांट। कुछ दिन पहले हमारे पन्नागर में किसान मेला लगा था, तो वहीं से मैंने ये प्लांट परचेज़ किया था। ये प्लांट एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जो विंटर में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। वैसे तो समर में भी थोड़ी बहुत फ्लावरिंग करता है, लेकिन थोड़ी बातों का हमें ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि समर में आपको अगर इसकी कुछ बातों का ख्याल ना रखें तो ये प्लांट बहुत जल्दी मर भी जाता है। ये एक हार्डी प्लांट है जिसको कटिंग से भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो बेस्ट पार्ट ये जो इसका जो है वो है इसकी सॉइल। तो इसकी जो सॉइल है वो कैसी बनाई जाती है जब इसको हम रिपोर्ट करते हैं, वही आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो आज इस वीडियो में आपको मैं इसकी रिपोर्टिंग बताऊंगी, क्योंकि अगर इसकी सॉइल आप बेकार बना देंगे तो ये प्लांट आपका जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा। ये देखिए जब मैंने इसको परचेज़ किया था तो कुछ बातों का ध्यान रखा था। देखिए कितना, जो मैं इसको उठाती हूँ, देखिए एक उंगली से उठा लिया है। ये इसकी जो सॉइल है बहुत ही हल्की होती है, और इसमें कुछ ऐसी जो इसकी मिट्टी है कुछ ऐसी चीज़ों से बनाई जाती है जो इस प्लांट की जड़ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले जब आप इस प्लांट को ख़रीदें तो सबसे पहले आप देखें, उसको उठा के देखें, ये प्लांट की जो सॉइल है बहुत हल्की होनी चाहिए। अगर आप इस प्लांट की जो सॉइल है भारी होगी तो इसका मतलब इस प्लांट को मिट्टी में लगाया गया है। इसकी जो जड़ें होती हैं इस प्लांट की बहुत ही बारीक होती हैं, बहुत ही महीन महीन होती हैं, रेशे जैसी होती हैं। तो उसके लिए हार्ड जो मिट्टी है वो ज़रूरी नहीं होती, उससे इसकी जड़ें हैं जल्दी गल जाती हैं। इसलिए इसकी जो मिट्टी है बहुत हल्की बनाई जाती है, बुरबुरी बनाई जाती है। तो इसकी मिट्टी कैसे बनाई जाती है वो भी मैं आपको बताती हूँ, और इसकी रिपोर्टिंग भी बताती हूँ। तो ये बताने से पहले एक चीज़ और बताऊंगी कि जब भी आप प्लांट ख़रीदें थोड़ा सा हाइट वाला ही ख़रीदें, बहुत छोटा प्लांट ना ख़रीदें। छोटा प्लांट जो होता है अभी नया नया उन्होंने रिपोर्ट किया होता है, वो कटिंग से लगाया गया प्लांट होता है, तो उसको सर्वाइव करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसलिए थोड़ा पुराना, यानी 1-2 साल पुराना ही प्लांट ख़रीदें, तो आप उसकी हाइट से अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे ये मेरा प्लांट है, देखिए कितना बड़ा प्लांट है, और इसकी जो ब्रांचेज़ हैं काफ़ी देखिए निकल चुकी हैं। तो इसका मतलब ये जो प्लांट है कम से कम 1-2 साल पुराना तो होगा ही, हाल ही में रिपोर्ट करा हुआ नहीं होगा। तो इसलिए ऐसा प्लांट खरीदिए जिसकी मिट्टी हल्की हो और वो उसकी जो हाइट है थोड़ी ज़्यादा हो और उसकी ब्रांचेस भी काफ़ी हों। देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 प्लांट हैं, ये मेरे लास्ट ईयर के प्लांट हैं। तो ये भी मैंने देखिए इसी हाइट के ख़रीदे थे, थोड़े दिन पहले ही इनको रिपोर्ट किया था, विंटर्स आने से पहले, और इन्होंने विंटर्स में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करी। अगर आप मेरे चैनल से जुड़े होंगे तो आपने मेरी इसकी वीडियो भी देखी होगी, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई थी। अब थोड़ा इनके फ्लावर का जो कलर है वो थोड़ा फेड हो गया है, क्योंकि थोड़ा मौसम में भी चेंज हो गया है। तो मैंने हाल ही में इसको छाए वाली जगह पे रखा हुआ है और थोड़ा प्लांट्स के बीच में रखा है, ताकि इनको थोड़ी ठंडक भी मिलती रहे। तो इसकी जो सॉइल है वो बनाने के लिए इसमें एक विशेष तरीके की सॉइल बनाई जाती है, जिसको बोलते हैं लीफ मोड। लीफ मोड यानी पत्तियों से बनी हुई खाद। तो वो आप जो खाद है वो आप मार्केट से भी ला सकते हैं और आप घर में भी बना सकते हैं। थोड़ा टाइम लगता है इस वाली खाद को बनाने के लिए, लेकिन ये प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। ये देखिए, ये है मेरी लीफ मोड। ये जो खाद है ये मैंने घर ही में बनाई थी। ये देखिए, ये पत्तियों को डिकम्पोस्ट करके बनाई जाती हैं। इसको कैसे बनाया जाता है उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुकी है। मैंने पिछले साल जब ये खाद बनाई थी तब मैंने आपके साथ उसकी वीडियो शेयर करी थी, और देखिए बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। थोड़ा टाइम लगता है, 9-10 महीने लग जाते हैं इसको बनने में, लेकिन ये बहुत ही अच्छी खाद बनती है और ये पानी को होल्ड करके रखती है। ये एक तरीके से आपका जैसे कोकोपीट होता है वैसे ही काम करता है, लेकिन कोकोपीट में कोई न्यूट्रिशन नहीं होते, लेकिन इस वाली खाद में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन होते हैं। ये इसमें छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं जो आपके प्लांट को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देते हैं। एक तरीके से वर्मी कंपोस्ट जो है उसका काम करता है। तो आपको ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है जब आप इसको लीफ मोड में लगाएं। आप नॉर्मल लीफ मोड में भी लगा सकते हैं, लेकिन लीफ मोड थोड़ी महंगी आती है, इसलिए हम 1-2 चीज़ें इसमें मिक्स करके लगाएंगे। तो ये मेरी लीफ मोड है जो मैंने घर ही में बनाई थी। तो इसी लीफ मोड का मैं यूज़ करने वाली हूँ इसकी सॉइल के लिए। और जो इसकी सॉइल ऑलरेडी जो इसमें है वो भी लीफ मोड ही है, वो देख के पता चल रहा है। जब आप इसको छू के देखेंगे, ये देखिए कितनी हल्की सॉइल है, और ये इस तरीके से देखिए, ये जो है पत्तियों से बनी हुई खाद है। ये देखिए साफ साफ दिख रहा है आपको कि ये पत्तियों से बनी हुई खाद में लगाया गया है। मतलब इसकी जो सॉइल है बहुत ही बेस्ट है। तो आपको ये परचेज़ करने के लिए बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है कि आप इसको आँख बंद करके इस प्लांट को परचेज़ कर लें। तो
ये जो है लीफ मोड, इसमें हम 1-2 चीज़ें और ऐड करेंगे ताकि थोड़ा सा इसकी जो सॉइल है थोड़ी और पौष्टिक हो जाए, थोड़ी उसमें और एनर्जी, फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे ताकि ये थोड़ी और पौष्टिक आपके प्लांट को थोड़ा सा और एनर्जी दे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे राइस हस्क का यूज़ करूँगी। ये देखिए मेरा राइस हस्क है, यानी धान की भूसी। तो ये चक्की पे आराम से मिल जाती है जहाँ पे धान की कुटाई होती है, तो वहाँ से मैंने ये ली थी। तो ये 1 किलो में बहुत सारी चढ़ती है और 10-15 रुपए किलो के हिसाब से मिलती है। तो इसको मैं इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें ऐड करा है। तो ये देखिए जितनी ये है इसकी हाफ़, मैंने जितनी लीफ मोड ली है उसकी हाफ़ मैंने इसमें राइस हस्क ऐड करा है। तो ये जो राइस हस्क है, जो ये धान की भूसी है, ये भी मिट्टी में धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होती है और आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट भी देती है। इसमें बहुत छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं और ये आपकी सॉइल को एसिडिक भी बनाती है। तो इस जो राइस हस्क है इसको मैं इसी लीफ मोड में मिक्स करूँगी। और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट भी ली है। देखिए अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि जो लीफ मोड है वो भी यही काम कर रही है, लेकिन थोड़ी सी मिट्टी को टेक्सचर चेंज करने के लिए मैंने थोड़ी सी ली है। देखिए छोटा सा बाउल है, इसी के बराबर ली है, ज़्यादा मैंने मिक्स नहीं किया है। तो इस तरीके से मैंने इसकी सॉइल तैयार करी है। ये देखिए बहुत ही अच्छी सॉइल बनके तैयार हुई है। तो ये देखिए सॉइल कितनी अच्छी है और ये पानी को होल्ड करके रखेगी और जो इसकी रूट्स हैं उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि जो ये प्लांट है इसकी रूट्स रेशे की तरह होती हैं, बहुत ही महीन महीन रेशे होते हैं। तो अगर आप उसको टाइट मिट्टी में लगा देंगे तो वो रूट्स गल जाएंगी, तो उनका जो एयर पॉकेट्स हैं वो भी नहीं बनेंगे। तो इस वाली मिट्टी में, इस वाली सॉइल में बहुत अच्छे एयर पॉकेट्स भी बनते हैं। तो रूट्स को ट्रैवल करने में बहुत आसानी होती है, उनको डेवलप करने में बहुत आसानी होती है और आपकी जो रूट्स हैं प्लांट की वो सड़ती भी नहीं हैं। तो कोई भी प्लांट आप अगर इसमें लगाएं, इस वाली सॉइल में लगाएं, तो भी आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बहुत हल्की होती है, खासकर आप सकुलेंट प्लांट को इनमें लगाइए तो आपके प्लांट हमेशा हेल्दी बने रहेंगे और आपका जो प्लांट है वो कभी भी गलेगा नहीं। तो इसी टाइप से सॉइल बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे सॉइल देखिए रेडी हो चुकी है। अब हमें इसकी पॉट का सिलेक्शन करना है। तो इसको अगर मिट्टी के गमले में लगाएं तो इस प्लांट को ठंडक भी महसूस होती रहती है। तो मैंने यहाँ पे मिट्टी का गमला लिया है। ये देखिए मिट्टी का गमला है, तो ज़्यादा बड़ा गमला नहीं है, 7 से 8 इंच का गमला है। तो इसको ज़्यादा बड़े पॉट में लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से पॉट में आराम से लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा पॉट है, इसका ड्रेनेज होल भी मैंने चेक कर लिया है। अब देखिए थोड़ी सी हम इस वाली सॉइल को इसके अंदर डाल देंगे, थोड़ा सा इसका लेवल सेट करने के लिए इसको हमने थोड़ा सा डाल लिया। अब इस प्लांट को इस ग्रोइंग बैग से निकालेंगे। देखिए क्या होता है, और प्लांट को हम अंदर तक जब हम इसको रिपोर्ट करते हैं कोई भी प्लांट को, तो हम बहुत अंदर तक कर देते हैं, यहाँ तक कर देते हैं। लेकिन इस प्लांट को ज़्यादा अंदर तक रिपोर्ट नहीं करना होता है। जहाँ से इसकी रूट स्टार्ट हो रही है, यानी जहाँ से इसका ये देखिए नोट वाला हिस्सा है, इसको हम ऊपर की तरफ ही रखेंगे। ज़्यादा अंदर दबाने से ये प्लांट भी ख़राब हो सकता है। इसलिए जब हम इसको ग्रोइंग बैग से निकालेंगे तो देखिए कितनी अच्छी इसकी सॉइल बनी हुई है, आपको दिख रही होगी। ये देखिए पूरी लीफ मोड में लगा हुआ है, इसमें आपको पत्तियां भी दिख रही हैं, कितना सुंदर। ये देखिए इसकी रूट्स, ये अगर मैं आपको दूर से दिखाऊं तो ये देखिए पूरी लीफ मोड में लगी हुई है ये। तो देखिए इसकी जो सॉइल है सब में लीफ लगी हुई है, यानी ये लीफ मोड में ही लगाया गया है। तो मैं इसकी मिट्टी को बिना छेड़े इसमें रिपोर्ट करूँगी। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे इसको रख दिया। अब इसके चारों तरफ मैं मिट्टी भर दूँगी, यानी जो मैंने सॉइल तैयार करी है उसी को इस तरीके से। आप चाहें तो इसमें राइस हस्क की जगह थोड़ा सा कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें कोकोपीट में अवॉइड ही करती हूँ, क्योंकि कोकोपीट सॉइल को हल्का ज़रूर बनाता है लेकिन उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होते। लेकिन मेरी जो ये राइस हस्क है और ये जो आपकी लीफ मोड है, इन दोनों में न्यूट्रिशन के साथ साथ इस मिट्टी को हल्का भी बनाते हैं। तो मैंने इसीलिए इसको ऐसे ही रिपोर्ट कर दिया है। ये देखिए पूरा अच्छी तरीके से मैंने इसको दबाते हुए इसको इस नोट को ऊपर ही रखा है, ज़्यादा मिट्टी में नहीं दबाया है।
तो इस तरीके से दबाते हुए जब हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा बैठेगा, इसीलिए मैं इसको मिट्टी को इस तरीके से दबा भी रही हूँ ताकि जितने भी एयर पॉकेट्स हैं वो आपके भर जाएं। तो ये देखिए इसकी रिपोर्टिंग आपकी कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे देखिए इसकी जो रिपोर्टिंग है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी दे देंगे, तो आप स्प्रे के थ्रू भी दे सकते हैं, लेकिन अभी इसमें रिपोर्टिंग करी है तो इसलिए इसको अच्छी तरीके से पानी देंगे ताकि इसकी जो सॉइल है जिसमें अगर एयर पॉकेट्स होंगे तो नीचे को बैठ जाए। तो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा पानी भी दे दिया है, देखिए ड्रेनेज हो से पानी भी निकलने लग गया है। तो इस तरीके से इसकी रिपोर्टिंग करनी है और हल्का फुल्का इसको पानी भी देना है। अब इसको 2-3 दिन बाद ही आप पानी दें। और गर्मियों में जब इसकी मिट्टी देखिए आप छू के देखिएगा, जब 1 इंच तक यानी यहाँ तक सूख जाए तभी आपको इसको पानी देना है। ज़्यादा पानी देने पर भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसकी जो सॉइल है ये पानी को अपने आप में होल्ड करके रखती है। इसलिए आप अगर सोचें कि गर्मी का टाइम है आप इसमें रोज़ पानी दें तो आपका प्लांट उससे ख़राब हो सकता है। इसलिए जब इसकी सॉइल आप छू के देखें बिल्कुल सूख जाए तभी आपको इसको पानी देना है, वरना आपको नहीं देना है। गर्मियों में तो 1 दिन छोड़ के ही इसको पानी दें। तो इसी तरीके से आप इसको पानी दीजिए और इसको शेडेड एरिया में रखिए। मैं तो यहाँ पे देखिए मैंने अपने प्लांट रख रखे हैं। इस एरिया में मेरे धूप नहीं आती है तो मैं अपने ये अजेलिया के प्लांट्स गर्मियों में ही रखती हूँ, तो आराम से सर्वाइव कर लेते हैं। थोड़ा पेड़ों के बीच में रखती हूँ। तो अगर आपके पेड़ों की छाए है तो आप इस प्लांट को अगर आपने धूप में अभी भी रखा है तो आप उसको शेडेड एरिया में रख दीजिए जहाँ ठंडी ठंडी हवा मिले इसको, और प्लांटों के बीच में रखें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि गर्मियों में इस प्लांट को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत केयर करनी पड़ती है। तो अगर ग्रीन नेट के नीचे रखना चाहें तो भी रख सकते हैं, लेकिन पेड़ों की छाई ज़रूर मिले ताकि इसको थोड़ी ठंडक भी मिले। इसीलिए मैंने इसको मिट्टी के गमले में रिपोर्ट किया है ताकि इसको गमले से भी ठंडक मिले। मिट्टी का गमला भी जो होता है पानी को थोड़ा सा होल्ड करता है, इसलिए इसको ठंडी इसकी जड़ों को ठंडक भी मिलती रहती है। तो इसी तरीके से आप अपने प्लांट को रिपोर्ट करिए और इसकी सॉइल बनाइए। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गार्डनिंग से रिलेटेड और जानकारी के साथ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।